नदी किनारे अब शाम हो चली थी। पानी में डूबते हुए सूरज की किरणें रेशमी झालरों की तरह लहरा रही थी। खेतों में पकी हुई फसलें झूम रही थी और आसमान चिड़ियों से भर गया था। ऐसा दृश्य देखकर क्या मनुष्य, क्या कीड़े मकोड़े, सब प्रसन्न थे, मगर वो उदास था। उसकी दृष्टि में नदी का पानी सांप के पेट की तरह चमक रहा था। खेतों में फसल कफन की तरह फैली हुई थी और चिड़िया जैसे अपशगुन प्रतीत हो रही थी। बूढ़ा दुखी था। दुख में सुंदर कुछ नहीं होता सिवाय दुख के। बूढ़ा अकेला था। अगर परदेसी ना होता तो और भी अकेला होता। बूढ़ा नदी की कगार पर बैठा बैठा थक चुका था। सूरज भी डूब गया था। परदेसी आ रहा होगा शायद, ये सोचकर बूढ़ा खड़ा हुआ और चल पड़ा अपनी झोपड़ी की ओर। बूढ़ा बहुत अकेला था। उसे सिर्फ परदेसी का ही सहारा था। परदेसी, आप सोच रहे होंगे कि परदेसी कौन है? परदेसी एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा भी नहीं। परदेसी बूढ़े को दिलो जान से चाहता था। उस गांव में एक बूढ़ा ही था जिसे परदेसी दिलो जान से चाहता था। बाकी सब लोग बस अपने बारे में बातें करते थे और अपने बारे में सुनना पसंद करते थे, लेकिन परदेसी बूढ़े से देश और दुनिया की सारी बातें कर लिया करता था। पकड़ो बाबा, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो बाबा, पकड़ो, अरे अरे भागो, पकड़ो बाबा, लगा दिया, थक गए। बैठ जाओ। तुम्हारी उम्र में होते तो जरूर पकड़ लेते। बैठो बैठो। थका दिया तूने बाबा, ये तारे इतनी ऊपर क्यों हैं? क्या कहा? तारे? हाँ, तारे ऊपर ही होते हैं तारे। ऊपर ही होते हैं। फिर ये गिरते क्यों नहीं है? इनके नीचे तो कोई डंडा भी नहीं है। गिरते नहीं है। वो ऊपर रस्सी से बांधे हैं। रस्सी? अरे कहाँ है रस्सी? बुद्धू बना रहे हो? रस्सी नहीं है। अरे ऊपर है, दिखती नहीं है यहाँ से, बहुत ऊपर है। अच्छा अच्छा, ये इतने चमकते क्यों हैं? चमकते क्यों हैं? दीपक, अरे वो लालटेन जलाई है इसमें। लालटेन? तो फिर ये दिन में क्यों नहीं चमकते? दिन में क्यों नहीं चमकते? बुझा देते हैं लालटेन दिन में। बुझा देते हैं। अच्छा, चल घर चल। हाँ। परदेसी पढ़ता था और पढ़ने के लिए दूर शहर जाया करता था। शहर में स्कूल था, अखबार था, पुस्तकालय था, पढ़े लिखे समझदार लोग थे, लेकिन गांव में ये सब नहीं था। और गांव में ये सब क्यों नहीं है? ये प्रश्न परदेसी के लिए हमेशा रहस्य से भरा था।
और परदेसी इस रहस्य का पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो पढ़ता था। परदेसी जो कुछ भी शहर से पढ़कर आता, आकर बूढ़े को जरूर बताता, लेकिन बूढ़े की समझ में कहां कुछ आता। वो तो था अनपढ़, अंगूठा टेक। लेकिन फिर भी परदेसी की बताई हुई बातों में से ऐसे निष्कर्ष निकालता जो अक्सर ही बेतुके होते। फिर एक रोज क्या होता है कि जब भी परदेसी आता है चलो बाबा। तो बूढ़े के लिए खाना लेकर आता है। लेकिन एक रोज होता यह है कि जब परदेसी बूढ़े के लिए खाना लेकर आता है तो उस दिन बूढ़े के खाने में सब्जी नहीं होती। परदेसी को लगता है कि बूढ़ा इस बारे में पूछेगा जरूर, लेकिन बूढ़ा जब कुछ नहीं कहता तो परदेसी खुद ही बताना शुरू करता है। सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अम्मा कहती हैं अब हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही सब्जी बनेगी। क्यों? क्या खेतों में सब्जी कम पैदा होने लगी है? नहीं बाबा, सब्जी तो खेतों में खूब पैदा होती है, मगर वह शहर की दुकानों में चली जाती है। फिर दुकानदार उसे महंगा क्यों बेचते हैं? कहते हैं पंजाब में आतंकवाद चल रहा है। क्या मतलब? आतंकवाद? आतंकवाद का नाम सुनकर बूढ़ा चौंक गया। उसने पंजाब का नाम सुना तो था, लेकिन ये उसके लिए नई बात थी कि पंजाब में आतंकवाद चल रहा है। और ये ससुरा इतना खतरनाक है कि इसके चलने से सब्जी तक महंगी हो जाती है। चल तू। आतंकवाद सब्जी महंगी कर देता है। और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। सभी ऋतुएं समय से आई और गई। गांव में कुछ गायों ने बछड़े जने और कुछ ने बछियाए। गांव में एक कुम्हार बर्तन बनाना कौन सिखाएगा बाबा? अब गधे को घास कौन डालेगा? जो काफी दिनों से बीमार था, मर गया। गांव में 2 युवक अरे बंदूक अटक गई। नहीं साहब, गोली मत मार। बंदूक कैसे अटक गई? अरे रुक जा, खुल गई। ले चल। अरेस्ट कर लो साहब, अरेस्ट कर लो साहब। थाने ले जा। डकैती करते हुए पकड़ लिए गए। सब्जी तो महंगी हुई, बाकी सारी चीजें महंगी हो गई। लेकिन कुछ दिन फिर यूं ही गुजरते रहे। बूढ़ा बैठा रहा, सोचता रहा कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसे याद आया कि ये चीजें बदल गई हैं। अपने पुराने दिनों को याद करता, सोचता रहता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे कुछ बताएगा भी, रो क्यों रहा है?
मेरे एक मास्टर साहब थे, उनकी तरक्की हो गई। फिर फिर वे कश्मीर चले गए थे, वहां वे एक बड़े मास्टर कहलाते थे। तो इसमें रोने की क्या बात है? वहां भी आतंकवाद पहुंचा और वो मार दिए गए। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं है। उसने कश्मीर का नाम सुना तो था, और ये भी सुना था कि जब वहां आतंकवाद चलता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन ये वाली बात उसके लिए नहीं थी कि आतंकवाद किसी को मार भी डालता है। बूढ़ा डर गया और डर कर उसने परदेसी को अपने सीने से लगा लिया। तू शहर से आने में बहुत देर कर देता है, ये ठीक बात नहीं। जमाना बहुत खराब आ गया है, रात बेरात बाहर निकलना ठीक नहीं। दिन रहते घर आ जाया कर, क्या पता आतंकवाद इसी ओर आ रहा हो, कहीं तुझे पा गया तो। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। चल तू घर जा। और ये कहते कहते बूढ़े की आंखें नम हो आई। बस बूढ़ा उसी दिन से उदास है। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कब गांव में आतंकवाद आ जाए और वो यहां आकर क्या करे। दिन रात बूढ़ा बस यही सोचता रहता, अब ना उसे झोपड़ी में चैन है और ना बाहर। अपने आसपास की धरती उसे जैसे पराई सी लगने लगी थी। और अपने ही गांव के लोगों पर उसे शक होने लगा। पता नहीं कब। तू तो रामलाल का है, माफ करना बेटा। किस कोने से? किस भेष में वो ससुरा प्रकट हो जाए। पहले बूढ़े को नदी किनारे बैठकर प्रकृति के रंगों को देखना बहुत पसंद था। बूढ़ा देर तक बैठा रहता और प्रकृति के इस नजारे को, इस बदलते स्वरूप को देखता रहता। लेकिन अब चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया था। लेकिन बूढ़े ने लालटेन नहीं जलाई थी। परदेसी आएगा तो वो ही जलाएगा, ये शर्त बूढ़े ने लगा रखी थी। परदेसी को शहर से बुलाने का, जल्दी बुलाने का ये तरीका बूढ़े की समझ में आया था। आखिरकार आतंकवाद आएगा तो पहले शहर में ही आएगा ना। वहां रेलवे है, सड़कें हैं, तमाम साधन हैं और सारी जरूरतों की चीजें हैं। इसीलिए उसे लगता था कि परदेशी को शहर से जल्दी बुलाने में ही भलाई है। अरे गांव की मेड़ों पर चलकर आना कोई हंसी खेल है क्या? बूढ़ा इसी तरह की उठपटांग बातें सोचता रहता और अपनी झोपड़ी में बैठकर बाहर की ओर अंधेरे को घूरता रहता कि अचानक परदेसी आता है।
बाबा आ गए बेटे, बैठ। लेकिन आज परदेसी खाली हाथ आया। परदेसी के खाली हाथों को देखकर बूढ़े को समझते हुए देर ना लगी कि आदमी को खाना तभी मिल सकेगा जब देश और दुनिया के हालात ठीक रहेंगे। लेकिन परदेसी आज चुप क्यों है? क्या हुआ बेटा, चुप क्यों? बाबा एक चमत्कार हो गया है। चमत्कार? हाँ बाबा, चमत्कार। एक मंदिर और एक मस्जिद में लड़ाई छिड़ गई है। झूठ। तू थोड़ा पढ़ लिख क्या गया? तेरा दिमाग फिर गया है। ईंट पत्थर भी क्या मनुष्यों के समान है जो आपस में झगड़ा करेंगे? तू मुझे बहका मत। नहीं बाबा, सच। पहले तूने कहा आतंकवाद आ रहा है और अब कहता है इमारतें लड़ रही हैं। आतंकवाद तो खैर होगा, कोई राक्षस भेष बदल कर आ सकता है, मगर इमारतों के लड़ने की बात नहीं, मैं नहीं मानता। मैं बूढ़ा हूं, अपढ़ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चिढ़ाए। नहीं बाबा, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। हमारी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। अच्छा, तो क्या भगवान मर गए हैं जो सरकार को इतनी फिक्र करनी पड़ रही है? नहीं बाबा, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? देखना अगले चंद कुछ वर्षों में क्या होता है। चल देखेंगे, जा तू घर चल। हाँ, जा रहा हूं मैं, माँ इंतजार कर रही होगी। परदेसी के जाने के बाद बूढ़े ने परदेसी की बातों को नए सिरे से सोचना शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि हो ना हो आतंकवाद जरूर मस्जिद और मंदिरों में घुस गया होगा। अरे भाई, ऐसी हवा का क्या भरोसा, कहीं भी पहुंच सकती है। फिर ना जाने बूढ़े को क्या सूझी, उसने लालटेन उठाई और निकल पड़ा झोपड़ी से बाहर। चलता रहा और चलते चलते पहुंच गया गांव के बाहर की मस्जिद में। और मस्जिद के पास जाकर एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे लगा कि जैसे मस्जिद रो रही है। मस्जिद रो रही है? वो काफी देर मस्जिद को घूरता रहा और अशांत मन से, दुखी मन लेकर वहां से वापस लौट गया। और लौटते लौटते सोचता रहा कि ये वही मस्जिद है जहां मेरी माँ मुझे लाया करती थी। मौलवी से दुआ कराने, और दुआ कराने के बाद मौलवी साहब बच्चों को फूंकते हुए, उन्हें दुआ देते हुए बाहर चले जाते थे। वहां से निकलकर फिर बूढ़ा चलता रहा और चलते चलते गांव के एक तालाब के पास जा पहुंचा। तालाब के पास एक मंदिर था। आश्चर्य, मंदिर भी रो रहा है। उसे लग रहा था कि मंदिर भी रो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देर तक मंदिर को भी घूरता रहा। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि जब उसकी माँ उसे यहाँ लेकर आया करती थी, तो वो रोज रात को पुरोहित के हाथ से आरती का प्रसाद लेकर खाया करता था। उस समय मंदिर में घी के दिए जला करते थे, लेकिन अब तो चारों तरफ अंधेरा है।
बूढ़े ने मंदिर की ड्योढ़ी पर अपनी लालटेन रखी और दुखी मन से वहां से भी लौट गए। अगले दिन बूढ़ा जब अपनी झोपड़ी में बैठा परदेसी का इंतजार कर रहा था तो कुछ अजनबी लोग आए और बूढ़े से भिड़ गए। बाबा। हाँ बेटा। गांव के चौकीदार हो? नहीं बेटा। तो रात में मंदिर के बाहर पहरेदारी क्यों कर रहे थे? पहरेदारी नहीं। और ये मस्जिद के बाहर रात में खड़े होके क्या कर रहे थे? अरे हम तो दोनों जगह इसलिए गए थे कि अपने बचपन के दिनों को एक बार फिर याद कर सकें। याद कर सकें? अरे बचपन की तुम्हारी उम्र हो रही है और तुम यादें ताजा कर रहे हो अपनी बचपन की। मगर तुम दोनों जगह क्यों गए थे? क्या तुमको पता नहीं है कि मस्जिद मुसलमानों का होता है और ये मंदिर हिंदुओं का। मेरी जगह अगर तुम लोग होते तो कहाँ जाते? ए, अपने काम से काम रख। जितनी जिंदगी बची है ना वो भी नसीब नहीं होगी फिर। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा ही नाम आतंकवाद है? एक पुजारी को आतंकवादी कहता है? पुजारी को? और हम अगर मुसलमान हैं तो आतंकवादी हुए हम? पुजारी को आतंकवादी कहता है? आतंकवादी कहता है। बच्चों को संभालने की उम्र में जुबान लड़ा रहे हो तुम। और अगले दिन देख कि बूढ़ा अपनी झोपड़ी में मरा हुआ था। चारों तरफ ये बात फैल गई थी और फिर दिन यूं ही गुजरते चले गए। फिर एक शाम की बात है कि मौसम बहुत सुहावना था। खेतों में पकी हुई फसलें झूम रही थी और आसमान चिड़ियों से भर गया था। उस शाम के धुंधलके में फिर एक बार परदेसी आया। लेकिन इस बार परदेसी अकेला नहीं। आओ आओ मेरा गांव देखो। बड़ा सुंदर है यार तुम्हारा गाँव। हाँ हाँ ये यार कितनी हरियाली है इसके गांव में। हाँ, वही तो। वो देखो उधर जंगल। अरे जंगल। हाँ ये सही। जंगल चले। अबे भाई नदी दी है यहाँ पे कोई? उसके पीछे है, लेकिन जाना मत तुम लोग। अरे नदी में तैर के आएंगे। चल भाई हमको अरे नहीं। अरे अरे हाथ कुछ नहीं होगा यार, चल। लेकिन आराम से जाना। हाँ हाँ। हाँ उसके साथ कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां थी। फिर परदेसी जब नदी किनारे घूम रहा था तो उसने देखा कि नदी की कगार पर एक बूढ़ा बैठा हुआ है और अपनी उदास नजरों से वो नदी को घूर रहा है। परदेसी को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? और परदेसी बूढ़े के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, बाबा। परदेसी बाबा, आपको तो कुछ आतंकवादियों ने मार डाला था, आप जिंदा कैसे हुए? इस तरह तो वो लोग मुझे कई बार मार चुके हैं, पर ना जाने क्यों मैं फिर जी उठता हूँ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है परदेसी कि मैं कभी मरूंगा नहीं। बाबा,
अरे नहीं 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 बाबा। और बूढ़े ने नदी में छलांग लगा दी। पक्षी जो अभी तक अपने घोंसलों में छुपकर बैठे थे, फड़फड़ा फड़फड़ा कर बाहर निकल पड़े और एक बार फिर आसमान चिड़ियों से भर गया। राजा सर आइए प्लीज। आइए सर, राजन सर आइए, एक बार मंच पे आइए। आप सब भी आइए ना। कैलाश सर आइए सर। सब आइए ना। मोहित भाई आ जाओ। राम भाई, आलोक भाई, अजय, आलोक, मोहित।